क्या हाल है दोस्तों। सभी बहुत अच्छे हो गए यही उम्मीद करता हूँ यार। मैंने कई सारे कमेंट आ चुके हैं और व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ चुके हैं कि एमपीपीटी जो कंट्रोलर आपके पास होता है सोलर कंट्रोलर, भाई मेरे पास नहीं होता हैगा। मैं नहीं बनाता हूँ। मैं इन्वर्टर बनाता हूँ, बैटरी बनाता हूँ और आपका स्टेबलाइज़र बनाता हूँ। ठीक है, बाकी और भी छोटे मोटे काम हैं मेरे पास, लेकिन ये मैंने पहले 2 साल पहले काफ़ी सारे लगा रखे हैं भाई। कोई पेड प्रमोशन नहीं हैगा, इतना मैं आपको बता देता हूँ। ना ही ये कोई मेरे रिश्तेदार हैं, बस एक बढ़िया बंदे होंगे दोनों भाई, ये मयंक और शशांक। दोनों जो हैं अच्छे हैं, बढ़िया बनाते हैं, इनकी चीज़ अच्छी हैगी, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ। अब लेना ना लेना वो आपकी मर्जी है, क्योंकि मैंने और भी कंट्रोलर लगा रखे होंगे, इतने अच्छे नहीं होते जितना बढ़िया ये काम करता है। लेकिन बूस्टिंग क्या होती है कि कैसे बूस्टिंग होती है, ये मैंने काफ़ी सारे कॉल्स पर सुना है भाई, कमेंट में भी देखा है और प्लस व्हाट्सएप पर भी। मैं आपको दिखाता हूँ बूस्टिंग कैसे करता है, क्या करता है और कितना करंट कैसे देता हैगा ये। ठीक है, तो देखो ये मैंने ये इसकी एमसीबी ये लगा रखी है, ये इसमें इनपुट है और ये इसकी आउटपुट है। अब मैं आपको इस पर दिखाता हूँ कि इसमें कितना फ़र्क है। लेकिन देखो सोलर करंट आ रहा है करीब 50 एम्पियर और 47 एम्पियर ये दे रहा है। ठीक है, इस पर देखो इन्वर्टर पर मैंने चला रखा हैगा 800 कुछ वाट। और बताऊँ ये भाई 1:30 बजे के आसपास, यानी 1 बजे के थोड़ा सा जस्ट बात का टाइम है, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी पीक टाइम है इसका। धूप भी बहुत अच्छी आ रही है, 2360 वाट का सोलर इस पर लगा रखा हैगा। जब ये इतना काम कर रहा है, अगर आप सुबह या शाम में देखोगे ना, तो इस पर मैंने सुबह में देखी तो भाई मुश्किल से आधे एम्पियर की, करीब 9-10 बजे के टाइम पे आधे 1 एम्पियर का फ़र्क दिखाई दे रहा था। अभी ये जो काम कर रहा है इधर देख लो आप, कितनी बूस्टिंग हो रही है, किलोमीटर में भी दिखाऊंगा, आप भी देख लो। जबकि ये चार्जर है, चार्जर जितना हैवी बनाया जा सकता है एमपीपीटी, उतना इन्वर्टर के अंदर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि भाई 6,000 रुपये का अराउंड इसका लगभग की कीमत हैगी। अब इन्वर्टर के अंदर जब इतना हैवी करके लगाओगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए कितने भी बड़े से बड़े इन्वर्टर आते हो, अच्छे से अच्छे इन्वर्टर आते हो, भाई इतना हैवी चार्जर नहीं लगाया जाता उसमें। अब इसमें मैं आपको बूस्टिंग दिखाऊं इसकी कि इनपुट पे कितने हैं। चलो देखो ये इनपुट है इसकी, एस टी आ रही है, ये हमने इसमें डाल दिया। देखो जो मीटर पे दिखा रहा है 48 एम्पियर आ रहे हैं ऊपर से भाई, और ये दे कितने रहा है, ये देखो, ये देखो 45 एम्पियर, 46 एम्पियर दे रहा है। ठीक है, ये बूस्टिंग है। अब मैं आपको बताता हूँ बूस्टिंग लोग कैसे दिखाते हैं। देखो बूस्टिंग जो होती है ना ऐसे दिखाई जाती है। अभी ये 48 आ रहे हैं, ठीक है, इधर जो है दे रहा है ये 46। ठीक है, इतना ही काम करेगा, बराबर भी दे सकता है, कम भी कर सकता है, 1-2 एम्पियर ज़्यादा भी कर सकता है। बस मैंने इतना ही इसको टेस्ट किया। लेकिन अब इसकी सीरीज बना दो, मैंने पैरेलल जोड़ रखे हैं इनको, तो जितना करंट है सोलर में उतना ही करंट भाई ये एमपीपीटी इसका काम कर रहा है। अब इसकी जब मैं सीरीज बना दूंगा तो इसके 50 एम्पियर के 25 एम्पियर हो जाएंगे इधर, क्योंकि 12.5 एम्पियर एक पैनल का 12 एम्पियर करंट है, तो 12 दूनी 24। ठीक है, 24-25 एम्पियर जब इधर आएंगे, लेकिन उधर 85 एम्पियर दिखाएगा वो, क्योंकि जो 50 एम्पियर सोलर का करंट हैगा वो उधर वही 48, 47, 50, 49 एम्पियर ही दिखाएगा। बूस्टिंग ऐसे दिखाते हैं लोग, देखो इधर आ कम रहे हैं, उधर दिखा ज़्यादा रहा है। एमपीपीटी बढ़िया होता है भाई, पैसे जिसने ज़्यादा खर्च करे हैं ना उसको खुद ब खुद ही अच्छा लगने लगता है। बात यह है, जब पीडब्ल्यूएम कोई भी लेगा तो पीडब्ल्यूएम यही 60 एम्पियर का कंट्रोलर 1600-1700 रुपये में आपको मिल जाएगा। अच्छा बता रहा हूँ, बाकी 1200-1300 में मिल जाएगा, लेकिन बढ़िया है जो कंट्रोलर होगा पीडब्ल्यूएम 1600-1700 रुपये में, और ये कुछ कम 6,000 रुपये का आएगा। तो भाई 6,000 रुपये जब कोई खर्च करेगा तो कुछ तो फ़र्क लेगा ना उसमें यार, है ना। इसी यही हिसाब इन्वर्टर का है। अब एक इन्वर्टर आपको 15-16 हज़ार में मिल रहा है, ठीक है, अब उसमें आप 5 से 6 हज़ार रुपये, देखो इसका ये कंट्रोलर इनबिल्ट है इसके अंदर ही, मुश्किल से 500-700 रुपये का फ़र्क आता हैगा, 1,000 का फ़र्क है। ठीक है, अब ये 1,000 का फ़र्क है इसमें कार्ड में, उसमें 5,000 का फ़र्क हो जाएगा डायरेक्ट एकदम सीधे उठा करके। तो भाई जब 5,000 एक्स्ट्रा खर्च करोगे तो यार आपको कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। बात ये है भाई, अब ये जो काम कर रहा बिल्कुल सही काम कर रहा, बहुत बढ़िया से काम कर रहा भाई। जिस भाई को भी लेना हो, मैं कहूँगा नहीं आप खरीद ही लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो लेना। बस मैं आपको बता सकता हूँ ये कंट्रोलर अच्छा आएगा। मैंने 48 वोल्ट तक के कंट्रोलर लगा रखे हैं ये वाले, अभी तक भाई चल रहे हैंगे सारे, 12-24, 12 वोल्ट के, 48 वोल्ट के, फिलहाल किसी में कोई भी शिकायत नहीं आई है मेरे पास तक।
इसलिए मुझे अभी क्या था, एक हमारे मिलने वाले हैं शहर में, उनकी दुकान है बेचारों ने, उन्होंने बहुत बढ़िया आदमी है, उन्होंने जो है ना सरकारी वाला लगवा लिया भाई, वही ऑन ग्रिड। अभी क्या हुआ, जिस टाइम लाइट जाती है ना दोपहर के वक्त, जब ज़रूरत ज़्यादा होती है उनको भाई, उसी टाइम लाइट चली जाती है। अब लाइट जाने के बाद वो हो जाता है सिस्टम बंद। उनके पास सादा माइक्रोटेक का इन्वर्टर लग रहा है 2 बैटरी वाला। वो मुझसे बोले भाई कुछ ऐसा कर दो यार किसी, और हाँ सब्सिडी वगैरह भी बेचारों की नहीं आई है वापस, कुछ नहीं मिला है, साल भर होने जा रहा है, ऐसे ही बेकार पड़े हैं उनके। अब मैं उस पर 2 सोलर या 3 सोलर या 4 सोलर जो भी इस पर सेटिंग बैठेगी उसको हटा करके काट फीट करके उसमें से इस पर लगाऊंगा। उसके बाद जो है मैं फिर उनका 2 बैटरी वाला SMU है, देखो ये लीड ये पड़ी है इसकी, ये देखो ये सॉकेट है, SMU मंगाया है, मतलब मैं इसको ही बना दूंगा उनके इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर, ये MPPT लगा के। लेकिन यार कॉस्ट ज़्यादा हैगी, इसलिए देख लेना फिलहाल। और भाई कंट्रोलर से तो कम ही है, आशा पावर वगैरह का तो बहुत महंगे, क्वालिटी अच्छी है लेकिन यार आशा पावर का महंगा है भाई। फ़िलहाल ये कंट्रोलर मुझे बहुत बढ़िया लगा, मैंने बहुत लगाया, इसीलिए मुझे अब ज़रूरत पड़ी तो मैंने यही मंगा लिया। 100 BOC हैगी, 12 वोल्ट 24 वोल्ट का हैगा, प्लस 60 एम्पियर का हैगा। भाई 60 एम्पियर काफ़ी होते हैं, लेकिन देखो ये आ ज़्यादा रहे हैं, हर एक कंट्रोलर का ही होता है। देखो चार्जिंग करंट जो है ना 46 एम्पियर है, और हर कंट्रोलर का, आप किसी भी कंट्रोलर को चेक कर लो, बस इतना होता है फ़र्क। कुछ कंट्रोलर में मैंने ऐसा देखा, अभी मान लो इधर कम कर देगा वो, इधर आपको 40 दिखाएगा 35 दिखाएगा, उधर बढ़ा करके दिखा देगा, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जो क्लियर है वही दिखा रहा हैगा, इधर कम नहीं कर रहा हैगा, उधर ना बढ़ा रहा हैगा। अभी मैं इधर अगर मान लो सीरीज कर दूंगा तब ये कम ज़रूर करेगा, क्योंकि यार मैं इधर 2 पैनल का करंट की जगह 1 पैनल का करंट बना दूंगा उसको वोल्ट बढ़ा करके। बस बस ये मान लो जैसे ये वायर गर्म हो रही है हल्की, बस ये गर्म होना बंद हो जाएगी, इतना फ़र्क मिल जाएगा। लेकिन आप सोचो, लेकिन सुबह शाम में जब आप देखोगे तो आपको ये फ़र्क भी नज़र नहीं आएगा। ये पीक टाइम हैगा इसका सोलर का, इस वक्त इतना दिखाई दे रहा, बाकी आप सुबह शाम में आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। भाई अगर किसी को फेक लगे तो यार कमेंट करना ज़रूर, क्योंकि मैं जो भी है साफ़ ही दिखा रहा हूँ। और चलो अभी हम जो है वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं भाई, काफ़ी हो गई, और ये मैंने आपको सब कुछ दिखाई दिया हैगा। चलिए फिर, एंजॉय फॉर द सेल्फ, थैंक यू सो मच।